हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए मैथ फॉर 9 की मिड पॉइंट थ्योरम की सीरीज में दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के लेते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि और बहुत ही आसान भी हैं, क्योंकि इसमें हमें प्रूफ नहीं करना है। इसमें हमें कुछ नंबर्स, कुछ वैल्यू दे रखी हैं, उन वैल्यू की मदद से हमें कुछ स्ट्रक्चर्स के पेरीमीटर कैलकुलेट करने हैं। तो बिना समय गवाए आइए पहले क्वेश्चन को हल करें। तो लिखा है इन ए फिगर गिवन बिलो, ये आपका एक डायग्राम दे रखा है। डी ई एफ ये मिड पॉइंट है। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, सी ए और ए बी। ठीक है। इफ ए बी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी जो है वो है आपका 6 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो आपका 4.8 सेंटीमीटर है और सी ए जो है वो आपका 5.6 सेंटीमीटर। तो पहला कह रहे हैं कि ये जो ट्रापेजियम एफ बी सी ई है, इसका पेरीमीटर बताओ। तो देखिए बच्चों, कभी भी पेरीमीटर होता है, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। जो भी स्ट्रक्चर होता है उसकी जितनी भी साइडें होती हैं उन सबका क्या होता है, सम। तो इसीलिए उस पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। तो आप देख सकते हो इसमें बी एफ एफ बी पता चल जाए, बी सी पता चल जाए, सी ई पता चल जाए और ई एफ पता चल जाए। अब आपको एफ बी पता है क्योंकि वो एफ जो है वो ए बी का आधा है, मिड पॉइंट है। क्वेश्चन दे रखा डी ई एफ इनके मिड पॉइंट है सभी के। आपको ये साइड पता है, ये बी सी का आधा बी डी, बी सी तो टोटल ही पता है, और सी ए का आधा सी ई आपको ये पता है। कुल मिला के आपको एफ ही नहीं पता, तो हम चले एफ ही निकालेंगे। तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस ए बी, यहाँ पर लिखेंगे सिंस सिंस एफ एंड ई बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, है ना। ये तो मिड पॉइंट हुए, मिड पॉइंट हुए। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिलेगा कि ये जो एफ ई होगा वो बी सी का आधा होगा और जो एफ ई होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। बी सी एफ ई जो होगा वो बी सी का आधा होगा और एफ ई जो होगा वो बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। ठीक है। तो आप यहाँ से एफ ई निकाल सकते हैं। तो बी सी आपको टोटल दे रखा है 4.8 है, ये आपको निकला। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर में आप लिखेंगे एफ बी, बी सी, सी ई और ई एफ, क्योंकि यही ट्रापेजियम का तो पेरीमीटर निकालना है बच्चों। तो एफ बी कितना है, वो ए बी का आधा है, ए बी का आधा मतलब 3 हो गया। बी सी कितना है, वो तो टोटल ही दे रखा है 4.8। सी ई कितना है, वो ए सी का आधा होगा, ए सी का आधा 2.8। और फिर ई एफ कितना है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया 2.4। तो ये हम जोड़ लेते हैं, ये 7.8 आया, 12 2 4 5, 5.2, 8 2 10, 8 5 13। तो कुल मिला के 13 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कहना है ऐसा है, हमें डी ई एफ का ही बताइए। डी ई एफ इन तीनों का ही पेरीमीटर बताइए, इस ट्रायंगल का ही पेरीमीटर बताइए। तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, डी आपको एफ ई पता है, उसी तरह से ई डी निकालना है, उसी तरह से एफ सी निकालना है। तो देखिए एफ ई आपने कैसे निकाला था, मिड पॉइंट थ्योरम से 2.4। उसी तरह से हम लिखेंगे ई और डी, मिड पॉइंट है किसका, सी ए और सी डी का। वो बात लैंग्वेज यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो उस आधार पे आपको ई डी कितना बनेगा, ई डी जो हो जाएगा वो ए बी बाई 2 होगा। और ए बी कितना दिया है 6, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3। फिर आप बात कर लेते हैं, आपको ई डी पता है, एफ डी, एफ डी में ही बोलेंगे कि इस ट्रायंगल में एफ और डी मिड पॉइंट है ए बी और बी सी का।
तो उस केस में जो एफ डी होगा वो ए सी का आधा होगा, और ए सी कितना है या सी ए कितना है 5.6 डिवाइडेड बाई 2 2.8। तो अब यहाँ पर आप पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे, तो 2.4 प्लस 3 और 2.8, 3 2 5 और 5.4 2.8 12 6 2 8, ये आपको निकला सेंटीमीटर। 8.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और ये प्रूफ करने वालों से तो बहुत ही आसान है। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है डी और ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, ये है ट्रायंगल ए, ये है ट्रायंगल बी और ये है सी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। और डी और ई जो है इनके मिड पॉइंट है। डी हमने ये कह दिया और ई हमने ये कह दिया। डी और ई इसके क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब बी सी कितना है 5.6 और ये मिड पॉइंट हमने इसको मिला दिया। तो ये हमसे क्या कह रहे हैं, एंगल बी आपको दे रखा है, ये है आपका 72 डिग्री। तो पूछ रहे डी ई बताओ। फिर वही थ्योरम लगाएंगे, कहेंगे डी एंड ई बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, सो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिलेगा आपको, मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से ये होगा कि जो DE है वो BC का आधा होगा। तो BC कितना 5.6 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 30 सेंटीमीटर। पहले तो ये बात क्लियर हो गई। और एक चीज आती है कि जो DE होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC। तो पहला पार्ट तो आपने निकाल लिया कि वो आपका DE की वैल्यू कितनी होगी 2.8, ये आपने निकाल लिया। अब आता है ADE। अब एंगल ADE ये बताइए। तो आप देखिए DE पैरेलल टू BC है, सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, और ये हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग। तो एंगल ADE कितना आया, वो आ जाएगा आपका 72 डिग्री। ये आपका आंसर आया। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखें, हर बार देखें। मैं दो क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ कि आप, क्योंकि एक तो ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं और आपको इसमें काफ़ी समय देना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में वो बातें आएंगी। तो सो लेट्स स्टॉप हियर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।